सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार बेटा। और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक तो चर्चा करने वाला हूँ आपकी आंसर शीट्स की एंट्रीज के ऊपर, यानी जब कॉपी आपको मिलती है उत्तर पुस्तिका जो मिलती है उसकी एंट्रीज आपको कैसे करनी, क्योंकि इसको लेकर के बहुत सारे बच्चों में बहुत सारा भ्रम जो है बना हुआ है। कई बच्चे गलतियां भी करते हैं और गलतियां ऐसी गलती करते हैं कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में सुनना पड़ता है, डांट सुननी पड़ती है कई बार टीचर्स की। तो इसको लेकर के हिंदी में भरना है, इंग्लिश में भरना है, इसको लेकर के मैं चर्चा करूंगा इस पूरे वीडियो में। और ये सभी क्लास के बच्चों के लिए, चाहे वो बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, एमए, एमएससी, एमकॉम, किसी के लिए भी हो। तो एंट्रीज आपको कैसे करनी है, एक तो इसको लेकर के, और दूसरा ये है कि जो बच्चे इस वाली एग्जाम में अपियर होने वाले हैं, यानी कल से जब पेपर शुरू हो रहा है, तो आपको किन किन बातों का ध्यान और रखना चाहिए एग्जामिनेशन हॉल में। और उत्तर लेखन को लेकर के प्रीवियस वीडियो जो आप लोगों के साथ साझा किए जा चुके हैं उसको आप लोग थोड़ा सा और देख सकते हैं। पुराने पेपर्स जो मेरे पास उपलब्ध है वो आज रात तक मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। निश्चित तौर पर मेरा प्लान ये है कि आज रात तक मैं डेफिनेटली इनको सबको शेयर करने का प्रयास करूंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने मोस्टली शेयर कर दिए, इंग्लिश और संस्कृत के पेंडिंग है, उसमें अभी टाइम लगेगा। होम साइंस के भी 4 पेपर बाकी हैं, उनको भी मैं शेयर कर दूंगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जिनको लेकर के मुझे डिस्कस करना था आप लोगों के साथ। शुरुआत जो है मैं करूंगा आंसर शीट्स की एंट्रीज से। और आप लोग आंसर शीट की जो एंट्रीज है ना, इसको लेकर के एक तो हिंदी और इंग्लिश का ट्रॉमा अपने मन में नहीं रखें, वो एक भय नहीं रखें। आप जिस मीडियम में अच्छे से एंट्री कर सकते हैं उसी मीडियम में करें। मतलब आपकी हिंदी अच्छी है तो हिंदी, इंग्लिश अच्छी है तो इंग्लिश, लेकिन गलती नहीं करनी है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखें। जो प्रमुख बातें हैं उनको लेकर के मैं आप लोगों के साथ साझा कर देता हूं। देखिए, एक तो आएगा आपका ऊपर ही ऊपर नेम ऑफ एग्जाम, नेम ऑफ एग्जाम यानी परीक्षा का नाम। और इसमें आप जिस भी क्लास में हो, आप बीए में हो, चाहे आप बीएससी में हो, बीकॉम में हो, है ना, मेन एग्जाम 2023, मेन एग्जाम 2023 ये आपको भरना है इसमें। अब जिस भी क्लास में, यदि बीए में हो तो बीए, बीएससी में हो तो ये, और साथ में फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी आपकी क्लास है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, एमएससी, एमकॉम है, तो उस हिसाब से। तो पहली एंट्री तो आपको अपनी एग्जाम, नेम ऑफ द एग्जामिनेशन को बहुत अच्छे से फिल करना है। देखिए, एक चीज और इसी वीडियो में मैं आपको, देखो एक आता है रोल नंबर शब्दों में और अंकों में। तो जैसे किसी का रोल नंबर हिंदी और इंग्लिश में है तो आप जैसे 2,39,342, तो इस तरीके से, यानी आप उसको अपने एडमिट कार्ड पर, यदि आपको अंग्रेजी में रोल नंबर लिखना है तो जो अंग्रेजी का जो रोल नंबर है उसको आप लोग या तो अपने एडमिट कार्ड पर लिख लें, डांट नहीं सुननी पड़े आपको। ये मैं पहले भी प्रीवियस जितने भी वीडियोज हैं उनमें मैं कह चुका हूँ कि एग्जामिनेशन हॉल में आपका मूड जो है बहुत अच्छा रहना चाहिए। जो इन्विजिलेटर आपकी ड्यूटी लेने आ रहा है उसको भी सारी चीज़ें बिल्कुल दुरुस्त मिलनी चाहिए। तो ये जो है ना आपको बहुत अच्छे से फिल करना है, ये आना ही चाहिए आपको। कॉपी को भरना, कॉपी का फ्रंट पेज, कवर को, कवर यानी कवर जो पेज है उसको किस प्रकार से भर करना है। और फिर आता है नेम ऑफ द सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट जैसे किसी का हिंदी साहित्य है तो हिंदी लिटरेचर आप चाहो तो हिंदी में भर दो, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब हिंदी है आपका तो इसको हिंदी, आप क्यों नहीं हिंदी साहित्य लिखो सीधा सीधा। जब लिटरेचर का पेपर है तो जरूरी नहीं इंग्लिश में भरना, आप जिस मीडियम के विद्यार्थी हो उसमें भरोगे तो ज्यादा अच्छा इंप्रेशन रहता है। हिंदी साहित्य, तो ये तो हो गई विषय। फिर पेपर क्या है, पेपर का नाम पेपर के ऊपर दिया हुआ होता है, ध्यान रहे। तो या तो आप उस पेपर का नाम लिख दो, नहीं तो पेपर फर्स्ट है तो फर्स्ट कर दो, सेकंड है तो सेकंड कर दो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। पेपर कोड की यदि बात करें तो पेपर कोड में आपके एडमिट कार्ड में दिया हुआ है सब्जेक्ट के सामने, वहां से आप लोग पेपर कोड लिख दो तो वो भी कोई इशू नहीं है। ये एंट्री जब हो जाती है तो डेट, तो डेट भी आपके पास एडमिट कार्ड में है, तो ज्यादातर चीजें तो एडमिट कार्ड में दी गई हैं। अब एक बार यानी डे, तो डे में आपको क्या करना है। देखिए, डे में जैसे अब कल मंडे है तो आराम से सोमवार लिखो, मंडे लिखो, जो आपको अच्छे से सहूलियत फील करता हो वो आप लोग एंट्री करो, लेकिन ये करो जरूर, क्योंकि ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। देखिए,
फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन होता है। यदि आपने रोल नंबर भी अच्छे से नहीं भरे तो वो आपके पूरी कॉपी का सत्यानाश हो जाएगा। आपने अंदर लिखा होगा तो भी, क्योंकि मूड खराब कर दिया ना आपने एग्जामिनर का, चेक करने वाले का, तो वो नहीं होना चाहिए। इतना तो आप करोगे। इसके बाद जो रोल नंबर है ना, जो अंकों वाला रोल नंबर है, उसके लिए नीचे स्पेस दिया हुआ होता है। एक शिफ्ट का ऑप्शन होता है कि आपकी शिफ्ट कौन सी है। तो जिनका 7 से 10 है वो मॉर्निंग पे टिक करें, 11 से 2 है वो नून पे टिक करें, और जो 3 से 6 है वो आफ्टरनून पे टिक करें। ये भी एक कॉलम होता है, तो ये भी आपको टिक करना है। एक चीज ये हो गई। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने देखो, कल भी मैं आप लोग के साथ बहुत लंबा संवाद नहीं कर पाया था बेटा। तबीयत वाकई बहुत नासाज हो गई और फीवर आ गया, वायरल हो रखा है, जुकाम बहुत तेज हो रखी है। लेकिन मुझे लगा कि शायद अब थोड़ा सा मैं बेटर फील कर रहा था, तो मुझे लगा कि मुझे आप लोग के साथ थोड़ा सा डिस्कशन और कर लेना चाहिए, क्योंकि पेपर्स जो है शुरू हो रहे हैं और उसके रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग को ध्यान रखने योग्य होती हैं। एक जो कॉलम है आपके OMR शीट टाइप का कॉलम है, जिसमें आपको एक तो रोल नंबर भरना है। रोल नंबर भरना आपको आना चाहिए। जैसे माना कि ऊपर आपका रोल नंबर के तो बॉक्स है, तो बॉक्स को भर दे, उसके नीचे जो संख्या है, जैसे 2 है तो 2 को काला कर दे, 3 है तो 3 को काला कर दे। इस तरीके से डिजिट्स को आप लोग गोलों को काला कर दे। एनरोलमेंट नंबर भी उसमें भरना पड़ेगा, तो एनरोलमेंट का कॉलम अलग है। तो ये कुछ डिटेल्स है जो आपको फिल करनी है एग्जामिनेशन के हॉल में, कॉपी में। तो ये तो रही एक प्रकार से आंसर शीट को भरने वाली बात, और ये बहुत साधारण बातें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसको लेकर के बच्चे गलती करते ही करते हैं। और हर हर यूनिवर्सिटी में, हर कॉलेज की ये कहानी है कि रोल नंबर भी बच्चे कई बार गलत करते हैं और उसका इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ता है। माध्यम आप कोई भी रखें, हिंदी इंग्लिश, जिसमें आपको अच्छा लगता हो। लेकिन मेरा ये मानना है कि सही तरीका ये है कि जिस मीडियम में आप उत्तर लिख रहे हो उसी मीडियम में आप फ्रंट पेज को भरें, तो वो ज़्यादा बढ़िया एक अच्छा लगता है कि स्टूडेंट अपने माध्यम से छेड़खानी नहीं करना चाहता, वो अपने माध्यम में कंफर्ट फील कर रहा है। ये एक सिंपल परसेप्शन जो है एग्जामिनर का बनता है इसके साथ। अब कुछ चीजें और जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी साझा की थी, इसमें मैं कुछ नई चीजें आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। और एक मैं एमए के टाइम टेबल को लेकर के भी इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ कि एमए का टाइम टेबल कब आएगा और कब आप लोगों की एग्जाम होगी। एमए वाले बच्चों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कब से आना शुरू होंगे, इनको लेकर के भी ये वीडियो है, तो उनकी भी चर्चा मैं थोड़ी सी कर लेता हूँ। देखिए, एक तो मैंने जो प्रीवियस वीडियो में कहा था कि आपको अपने साथ एक पानी की छोटी ट्रांसपेरेंट बोतल यदि संभव हो तो कैरी करें। 2 पेन जरूर अपने साथ रखें। एक ब्लैक पेन यूज करें आप लोग, यदि अंडरलाइन कर सकते हो, आपके पास टाइम होता है तो। 3 घंटे पूरे एग्जामिनेशन हॉल में बिताएं। पहले पेपर दे करके नहीं आए, जब तक कि कोई बहुत अर्जेंसी, बहुत इमरजेंसी ना हो, तब तक आप लोग इन चीज़ों का पालन करें। ये बेहद जरूरी और अति आवश्यक चीज़ है। एक और चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा इसी में, वो ये है कि देखिए, सारी चीज़ें चल रही है, पैरेलल चल रही है, ठीक है। हमें कुछ नहीं करना। अब एमए वाले बच्चों के ऊपर हम लोग आते हैं, एमए एमएससी को। देखिए, इन बच्चों के जो पेपर्स है ना, वो मेरे हिसाब में 12 से 17 मई, मतलब मैं एक रेंज दे रहा हूँ, 10 से 17 कर दो, 10 से 17 मई के बीच में शुरू होने चाहिए अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन। यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा जैसे ही टाइम टेबल जारी करेगी, उसके बाद इसके ऊपर और विस्तार से चर्चा करेंगे। टाइम टेबल अगले हफ्ते आ जाएगा। अगले हफ्ते का मतलब है बिफोर सैटरडे। ये आप लोग तय मान के चलें, बिफोर सैटरडे यू कैन सी द टाइम टेबल, और ये निश्चित तौर पर आपको टाइम टेबल देखने को मिल जाएगा शनिवार तक। और फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ूँ इसी वीडियो में, तो एक जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि एग्जाम जो होने की, देखो दोनों चीजें एक साथ हो गई। अब इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ कब साझा करूंगा, क्योंकि इसको लेकर के भी बच्चे पूछते हैं। तो देखिए, इसमें अभी टाइम जरूर लूंगा, मैं इतनी जल्दी नहीं करूंगा। 2-4 दिन के बाद पहले बीए के बच्चों की सारी चीजें सिमट जाए, इनके पुराने पेपर में शेयर कर दूं बीए वाले बच्चों के, फिर एमए वालों बच्चों की जो है हमारे पास उन्हीं का मौका रहेगा, उन्हीं के लिए सारा कुछ करने को रहेगा। तो फिर हम एमए के हिसाब से चीजों को साझा करेंगे, और वो सबके लिए समान रूप से उपयोगी होता है। कोई यदि बीए में कोई क्वेश्चन आ रहा है शीत युद्ध, तो वो एमए में भी शीत युद्ध है, राइट। तो वो चीजें बदलती नहीं है, वो ऐसे ही रहती है, ऐसे ही आंसर राइटिंग होती है। उनको थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है, उनका दायरा बढ़ाया जा सकता है, बट थिंग्स विल रिमेन सेम। तो इस तरीके से हम लोग चर्चा करेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आप लोगों के लिए यूजफुल निश्चित तौर पर रहेगा।
आप देखिए रिजोल्यूशन कम कर लें जिससे कि डाटा कम खर्च हो, क्योंकि डाटा भी बहुत चला जाता है। आप लोग कोशिश करें कि 480 से ज़्यादा के रिजोल्यूशन पे नहीं देखें इसको, क्योंकि मुझे पता नहीं कि यूट्यूब इसको किस रिजोल्यूशन पे अपलोड करता है। मैं मोबाइल से ही रिकॉर्ड करता हूँ तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। आप सभी को शुभकामनाएं बेटा एग्जाम के लिए, ऑल द बेस्ट, गुड लक। और मेरी तरफ से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग मस्त रहें, खुश रहें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कोविड रिटर्न का टाइम है, मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का यूज़ करें और खुद को स्वस्थ रखें। थैंक यू।